जय श्री कृष्ण। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरन्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यदर्ची मदयत् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका विहिता लोकिनस्य तदक्षरं ब्रह्म स प्राणः तदुभाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं बोधव्यं सौम्य विद्धि। यद अर्ची मद अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनस्य तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणः तदौ वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेदव्यं सौम्य विद्धि। अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद
मुंडक 2 खंड दूसरा। और ये दूसरा मंत्र है, परमात्मा में अपने मन को लगावे। मन को लगाने की संबंध यानी विषय इस मंत्र में बताया। यद अर्चिमत अणुभ्यो अणुच, जो ब्रह्म तत्व है, अर्ची मत कहते, अर्ची कहते हैं सूर्य को, प्रकाश स्वरूप वाला है वो। परमात्मा को दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। यद अर्चिमत, जो स्वयं प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप का मतलब है कि उस ब्रह्म के प्रकाश से सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। सब दीदीप्यमान प्रकाशमान भगवान के शक्ति से संपूर्ण संसार, चंद्र सूर्य इत्यादि जितने देवी देवता हैं, सब उस परमेश्वर के कृपा से ही प्रकाशित है, उनके प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए आदित्य आदि जितने आदित्य है, चंद्रमा है, स्वयं प्रकाशकत्व जो है ना परमात्मा है, उसको कोई प्रकाश करने वाला नहीं है। उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है। इसलिए कहते हैं यद अर्चिमत अणुभ्य, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अणुभ्यो अणु, और अणु से भी अणु है, सूक्ष्म है। यस्मिन लोका विहिता लोकिनस्य, जिसमें संपूर्ण लोक और सारा पृथ्वी जिनमें निवास करता है, स्थित है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, लोकिनस्य, ये जितने लोक हैं, तद एतद अक्षरम ब्रह्म, उसी को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उसी का नाम है अक्षर ब्रह्म। सब प्राण, वही प्राण है। तदऊ वांगमन, वही वाणी भी है और मन भी है। तद एतद सत्यम, और तीनों कालों में सत्य एकमात्र भगवान ही है, ब्रह्म ही है, उससे अलग कोई सत्य नहीं है। तद एतद सत्यम तद अमृतम, इसलिए वो सत्य है। तद अमृतम, अमृतम माने वही अमृत है, वही सत्य स्वरूप भी है, अमृत भी है। तद वेदव्यम, इसलिए उसको ही जानना चाहिए। ये सौम्य विधि है, हे सौम्य, उसको ही तुम समझो, वेधन करो। वेधन करो मैंने उसको समझो। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होते, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करता, स्वयं प्रकाश स्वरूप जो है ना वो परमात्मा है। वो ब्रह्म को कोई प्रकाशित नहीं करता, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए ये कहते हैं अणु से भी अणु है, महान सूक्ष्म है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसलिए महान सूक्ष्म है। अणु से भी अणु बताया गया, महान सूक्ष्म है। यस्मिन लोक
लोका निहिता लोकिनस्य, क्योंकि संपूर्ण प्राणी उन्हीं के आश्रय में है, वही प्राण है, अखंड चेतना वही है, वही प्राण तत्व है। तदेत सत्यम तदमृतम, वही सत्य है। ब्रह्म की दीप्ति से जो है ना सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं, इसलिए परमात्मा जो है दीप्तिमान है। आदित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमद ब्रह्म, आदित्य आदि भी उससे प्रकाशित होते हैं, इसलिए वो दीप्तिमान है। यस्मिन लोका भूतादयो निहिता स्थिता, जितने भी संसार में प्राणी है, सभी का पोषक, कर्ता, भोक्ता, जगन नियंता परमेश्वर है। उसको छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। मनुष्यादयश्चैतन्य श्रेया ही सर्वे प्रसिद्धा, कीट से लेकर के ब्रह्म पर्यंत सारा जो है लोगों का पालन पोषण एकमात्र भगवान करते हैं, इसलिए भगवान को जगदाधार हेतवे ऐसे कहा। विष्णु शास्त्र नाम में कहा अप्रमेयो ऋषिकेशो, आप कोई प्रमाण से आपको कोई कहे कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, जहाँ प्रमाण भी नहीं जाता, अप्रमेय है आप, आपकी उपमा देने में असमर्थ है। वेद भी आपकी उपमा दे नहीं सकते, इसलिए वेदों ने मिलकर के कहा कि रामो एव राम ही, राम की दूसरा कोई है नहीं, इसलिए राम को राम बताया, कृष्ण को कृष्ण बताया, शिव को शिव बताया। कोई दूसरा हो तो कोई उपमा दे, आपको छोड़ करके कोई दूसरा है नहीं, इसलिए हे परमात्मा आपका नाम अप्रमेय। आप मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, ये जितने प्रमा ज्ञान है वो आपसे ही प्रकाशित होते हैं। बुद्धि इंद्रिय मन आदि को आप ही प्रकाशित करते हैं। सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अवध अवधपति सोई, सबका प्रकाशक वही सच्चिदानंद परमात्मा है। यस्मिन लोका भूरादय निहिता स्थिता, ये जितने भी संपूर्ण लोग हैं सबका प्रकाशित अखंड ब्रह्म से ही होता है, सबका चेतना वही है। इसलिए अंगद ने रावण को समझाया, अंगद ने कहा कि मेरा पैर को जो उठा दे मैं उनका दास बन जाऊं। सब उठाने आए, इंद्रजीत आया, उनके सैन्य दल आए, लेकिन रावण जब अंगद के पैर को उठाने के लिए आया तो अंगद जी ने कहा कि हे लंकेश, मेरे पैर को छूने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण लोक के अधिपति भगवान श्री राम जी हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, दास हूँ। स्वामी तो रघुनंदन है, इसलिए उनके चरण को आप, उनके चरण को ही स्पर्श करो। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इसलिए उस भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद अखंड अविनाशी के चरणारविंद का सेवन करें, उनके चरण को स्पर्श करो।
जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिनकी अनुग्रह से गौतम की पत्नी की पत्थर से मुक्ति हो गया, दंडक कानन पावनकारी। देखो जाई चरण जल जाता, अरुण नयन को मल मृदु गाता। विभीषण की शरणागति में विभीषण जा रहे हैं लंका से, साथ में उनके कुछ मंत्री लोग भी हैं, और मन में संकल्प हो रहा है कि देखो जाई चरण जल जाता, अरुण नयन को मल मृदु गाता। जो इतना कोमल है, पंकज नयन है, जिनके अनुग्रह से अहल्या जी को श्राप से मुक्ति मिली, और जिन चरण से गंगा जी आई। ध्यायन्ति नित्य योगिना, जिसको योगी लोग नित्य स्मरण करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुनबन्ति दिव्य स्तवेर, वेदै शांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा। जिसको ऋषि ब्रह्मादि लोग चिंतन करते हैं, आज वही सच्चिदानंद आनंद कंद भगवत दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। मेरा अहोभाग्य है। ये संकल्प विभीषण जी के मन में आ रहा है, और विभीषण उस भगवान के जो दिव्य स्वरूप है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तो मन भावुक हो गया है। भगवान की शरणागति में पहुंचे। शरणागति के क्रम में भगवान समुद्र का जल मगा करके अभिषेक कर दिया और लंकेश का करके संबोधन किया। आओ आओ बैठो। बोले विभीषण तुम लंकेश हो। विभीषण ने पूछा महाराज लंकेश तो मैं नहीं हूँ, रावण है मेरा भाई, और आप मुझे लंकेश बनाए। तो भगवान ने कहा कि एक बार मेरे जो शरण में आ जाए, सबसे बड़ी है महाराज जी, वो संसार सागर से पार हो जाता है। तमेव शरणम गच्छ इस लगा सर्व भावेन भारत, आप मेरी शरण में आ तो जाओ, और उसके बाद जो व्यवस्था है वो मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि मेरी शरणागत में जो आवे, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण की ये श्लोक है, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए, सक्रिदेव प्रपन्नायो तवा स्मृति याचते, जो मेरी शरणागत में आ जावे तो कहते हैं ऐसे जो लोग हैं उनको अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, मैं अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि चैतन्य आश्रय सर्वे प्रसिद्धा, मनुष्यादयस्य चैतन्य आश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा। मनुष्य से लोकर के ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं, सब मुझ ब्रह्म में ही आश्रित हैं। जगत का अधिष्ठान
परमात्मा है। इसलिए वाणी मन के द्वारा एक इधर लगी उधर लगी, दो लाइट लगी बाहर। मेरे चरणारविंद में शरणागति होना चाहिए। वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही समस्त इंद्रियां है। इसका मतलब मन वाणी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाला वही परमात्मा है। जो मन है, जो मनन करता है, संकल्प करता है, वाणी जो शब्द का उच्चारण करते हैं, इंद्रियां जो अपने अपने व्यापार करते हैं, बुद्धि जो निश्चय करती है, दीपावली पे लगा के दो सब मेरे में ही है। माने मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ धनतेरस और उनकी शक्ति को, 3 दिन लगा। उनको शक्ति प्रदान करता हूँ। वांग मनोवाक् मनश्च सर्वाणि च करणानि। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में कहा प्राणस्य प्राणम, प्राण का भी जो प्राण है, जो परमात्मा, ये जो प्राण है वायु इत्यादि, उसका भी जो प्राण है, उसको भी जो शक्ति प्रदान करते हैं, उसको प्राण रूप से कहा। यत् प्राणादीनाम अंतश्चेतनम अक्षरम। ये प्राण आदि के साथ जो चैतन्य है, जो अक्षर चैतन्य है, वही मैं हूँ। इसलिए ऐसे जो अमृतत्व है, मनसा ताड़यितव्यम। नित्य उस अविनाशी ब्रह्म का मन से चिंतन करना चाहिए, नित्य उनका स्मरण करना चाहिए, मन से चिंतन करना चाहिए। यानी मन को अनुशासन करना चाहिए। ताड़न का अर्थ हो गया अनुशासन। ये ताड़न शब्द बहुत प्रसिद्ध है आजकल कलियुग में। जो कभी कभी ताड़न शब्द का बड़ा व्यर्थ जो है आलोचना करता है लोग। घोड़ गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वहाँ ताड़न शब्द का अर्थ है अनुशासन। ढोल को, गंवारों को, पशुओं को और नारी शब्द का प्रयोग किया। ऐसे नारी है जो भक्ति नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सदाचार परायण भी नहीं रहते। ऐसे भी प्रकृति के लोग हैं। सबको अनुशासन करने के लिए बताया। उसके ऊपर बहुत सी आलोचना लोग करता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का ये नहीं है कि किसी को अपमान करे। 81-25 लगा था। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो सेवा करता है शूद्र, 25 लगा था। उसको यदि अनुशासन में नहीं रखोगे तो जोड़ ले कितनी हो गई? घर को जला देगा। तो हम नहीं लेंगे। उसकी भी अनुशासन अति आवश्यक है। ये सब ताड़न के अधिकारी, अनुशासन के अधिकारी। बिना अनुशासन के गुरुकुल में यदि ब्रह्मचारी जाता है तो अनुशासन पूर्वक रहता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, ब्राह्म मुहूर्त में उठता है, समय पर आरती पूजा पाठ में जाता है, भोजन प्रसाद में जाता है, और गुरुकुल में कोई सेवा हो तो सेवा भी लोग करते हैं। गारंटी का माल है, कहीं भी दिखा लीजिए। ये परंपरा हलवा करवा के देंगे, पहले से ही है। जो भाव आ रहा है जो। इसलिए वहाँ पर कहते हैं बिना अनुशासन के मनुष्य में मानवता नहीं होता। वो मानवता आ जाए, इसके लिए शास्त्रों में ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ मन को भी ताड़न करना है, मन से ताड़न करना है। मनसा ताड़यितव्यम, माने 25 चूड़े मन को भी अनुशासन में रखना है। 25 चूड़े काम है, 10 चूड़े। मन बहिर्मुखी जगत में जाने की इच्छा करता है, उसको
दे देगा तो अंतर्मुखी वृत्ति बनाना चाहिए, अंतर्मुखी वृत्ति बनाना पड़ता है। ऐसी बच्ची नहीं लगाई। इसलिए मनसा ताड़यितव्यम, तस्वीर मन समाधानम कर्तव्यम, इसलिए उस मन को समाहित करना चाहिए, मन को समाहित करना चाहिए। यस्मादेव सौम्यम विधि अक्षरे चेतः समाधत्स्व, क्योंकि जब मन अनुशासन में नहीं रहेगा तो श्रेय मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। प्रिय मार्ग भी है, श्रेय मार्ग भी है। प्रिय मार्ग तो जाता ही मन है संसार के प्रपंच में, लेकिन उसको सत्संग में, भक्ति में ये लगाने के लिए उसको अनुशासन, गुरु के चरणों में बैठकर और शास्त्र के चिंतन के द्वारा मन को सात्विक कर्म में लगाना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम शरम हि उपासनिषिदं संधयितो आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षर सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदं महास्त्रम शरम ही उपासनिषिदं संधयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेव अक्षरम सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम, जो उपनिषद है ब्रह्म विद्या, ज्ञान वैराग्य भक्ति का जो स्थल है, जहाँ पर ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय होता है, यही उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, और भगवान को औपनिषद कहा गया है, ब्रह्म को औपनिषद कहा गया है। ब्रह्म को उपनिषद इसलिए कहा गया है कि उपनिषद के द्वारा ब्रह्म, परमात्मा, कूटस्थ, अक्षर इत्यादि का ज्ञान होता है, उपनिषद में वर्णित है। इसलिए परमात्मा को कहा गया औपनिषद। त्वम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, औपनिषद पुरुष कौन है उसको मैं पूछता हूँ। इसलिए औपनिषदम माने उपनिषद के द्वारा ही, ज्ञान कांड के द्वारा ही जो जाना जाता है उसको कहते हैं उपनिषदम। ऐसा जो उपनिषद के द्वारा ज्ञान होता है, धनुर्गृहीत्वा, उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान होने वाला जो बुद्धि है उसको यहाँ कहते हैं धनुर्गृहीत्वा। एक धनु बनाया और उस पर अस्त्र चढ़ाया, महास्त्रम। ये महास्त्रम कौन है तो कहते हैं उपासना। उपासना जो होते हैं, उपासना का अर्थ होता है उप माने समीप, आसन माने बैठना। भगवान के समीप चित्त वृत्ति को लगा देना, इसका नाम है उपासना, ऐसे कहा गया। लोग जो उपासना करते हैं, एकादशी व्रत किया, चतुर्दशी किया, पूर्णिमा किया, ये उपासना करते। यहाँ बनारस इत्यादि में कल करवा चौथ किया, पति की दीर्घायु की कामना की, ये भी तो उपासना है। अनेक प्रकार के सावित्री अमावस्या, बट सावित्री, उपासना में बहुत कुछ कहा है। विभिन्न देवताओं की विभिन्न प्रकार से पूजा पद्धति, ये भी उपासना बताया है। आप एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं, ये भी उपासना है। एक टाइम ही भोजन करते हैं, एक समय, शाम को लेते नहीं, ये भी तो उपासना है।
लेकिन शास्त्र कहता है उप माने समीप, तन माने बैठना। परमात्मा की ज्यादा बड़ी नाम नहीं है, ये भजन है वो 3 ग्राम नहीं, ज्यादा लंबी नहीं है, वो चीज कह रही हूँ मैं। भजन कर रहे हैं मन कहीं है, गीता भागवत पढ़ रहे हैं मन कहीं है, तो बोले इसको उपासना नहीं कहा। ब्रह्म के समीपस्थ अपने चित्त वृत्ति को लगाना, एकाग्रता भाव को रखना, इसी का नाम है उपासना। ऐसे जो उपासना करता है, सरम ही उपासा निशितम संधयितो, यह होता है। ये उपासना जो है वैसे कहते हैं कि उसके द्वारा मन को तीक्ष्ण करो। निशितम, निशितम माने तीक्ष्ण किया, और अपने बाण को चढ़ाए। आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा, फिर बाण को खींच करके जब चढ़ाते हैं, चेतसा चित्त में लगावे और लक्ष्य को भेदन करे। तदेव अक्षरम सौम्यम विद्धि, अपने लक्ष्य को, जो अक्षर ब्रह्म है वो अधिष्ठान स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है वो जीव का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को भेदन करे। कथा आती है महाभारत में, द्रोणाचार्य ने जब गुरुकुल में सबको पढ़ाया, दुर्योधनादि को, पांडवों को, तो ऊपर में एक मछली रखा और कहा कि आंख को भेदो। सब लोग जब धनुष बाण लेकर के गए और द्रोणाचार्य पूछने लगे कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो युधिष्ठिर ने कहा सब दिखाई देता है। दुर्योधन ने कहा आंख के साथ सब दिखाई देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हो गया, तुम्हारा यहाँ लक्ष्य नहीं है। अर्जुन को कहा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, बोले गुरुवर मुझे तो आंख दिखाई देता है। बोले बाण चलाओ। और अर्जुन लक्ष्य का भेदन किया तो उनको आशीर्वाद दिया आचार्य जी ने। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्य जो है ना, जीव का लक्ष्य परमात्मा है, ब्रह्म है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी वही है। खाना पीना सोना बैठना इतना लक्ष्य नहीं है। धन यश भोग ये लक्ष्य नहीं है। शास्त्र कहता है आपका लक्ष्य तो ब्रह्म की प्राप्ति है, अधिष्ठान को जानना है, और वो अक्षर ब्रह्म लक्ष्य है। लक्ष्यम तदेव अक्षरम सौम्यम विद्धि। ब्रह्म भाव को चित्त में लेकर के अक्षर रूप लक्ष्य का भेदन करे। उपनिषद में जो वर्णन जो ब्रह्म रूप है वो महास्त्र है, और धनुष को लेकर के उसमें बाण चढ़ावे। और वो क्या है, किम विशिष्टम उपासना निशितम संततम अभी ध्याने न। उपासना से निश्चित यानी निरंतर ध्यान करने से चित्त संस्कारवान होता है, और उसके बाद बाण चढ़ावे, उसको खींचे। खींचे का मतलब है इंद्रियों से विरक्त हो जावे। स्व विषय विनिवृत्त हो, जो इंद्रियां जिस नाम रूप में जाते हैं उस समय उसको छोड़ करके केवल अपने इष्ट देव का चिंतन करे। इसलिए उन्हीं का ही ध्यान करे, न ही हस्ते नेव धनुष। हाथ में धनुष लेकर के चढ़ाने की बात नहीं है यहाँ तो चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगावे, भगवान में लगावे, और अक्षर ब्रह्म में अपने मन को युक्त करे। यही भावना है, यही भावना से रहे।
और इस प्रकार से यदि वो रहता है तो उसको अपना जो लक्ष्य है अक्षर ब्रह्म परमात्मा उसकी प्राप्ति संभव है। ऐसे कहा लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। और ये भी कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा। तो उपनिषद में कहा तीव्र वैराग्य जब हो जाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति करने में कोई देरी नहीं होता, लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप हो जाता है। ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता है, विषय दोष की निवृत्ति हो अंतःकरण में और ज्ञान वैराग्य से युक्त हो तो जो लक्ष्य अधिष्ठान परमात्मा है उसको प्राप्ति करने में कोई देरी नहीं है। इसने कहा कि अति सरल भी है और अति कठिन भी है। तन्ने जति तद दूरे तदवंती के ईशावास्य उपनिषद में कहा कि वो परमात्मा बहुत दूर भी है, बहुत पास भी है। भक्ति निष्ठ के लिए बिल्कुल पास में है और अश्रद्धालु के लिए बहुत दूर भी है। इसलिए वहाँ वर्णन आया गीता जी में, इदम ना तस्पकाय तपस्काय ना भक्ताय कदाचनो, जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे जिज्ञासु नहीं है, उसको ये गीता ज्ञान नहीं देना चाहिए। ना तपस्काय ना तपस्काय कदाचनो। इसलिए ये बात सिद्ध करते हैं कि ऐसे लक्ष्यम तदेव अक्षरम सौम्य विद्धि। है सौम्य, जो अक्षर ब्रह्म लक्ष्य है, ब्रह्म का चिंतन करे, ये कहने का मतलब है। तत्श्रवणम तत्कथनम अन्यो अन्यम प्रबोधनम, ऐसे ये बताया गया है। वो लक्ष्य की प्राप्ति करे और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भारत में आकर के ब्रह्म का चिंतन करना, सत्संग सुनना, यही उसका लक्ष्य है। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन बोधव्यम अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। यहाँ ओंकार को धनुष बताया, प्रणव को। ये प्रणव जो ओम है ये धनुष है और आत्मा जो है सर है। सोपाधिक जो आत्मा है इसको जो है सर बताया, बाण है। और निरुपाधिक जो आत्मा है वो ब्रह्म है, वो लक्ष्य है, उसको लक्ष्य बताया। इसलिए प्रणव ओंकार के द्वारा ऐसे समझे कि ओंकार को धनुष बनाया आपने और उसमें बाण चढ़ाया। ओम का उच्चारण करते करते साधक उसमें बाण चढ़ाता है। ये क्या है? बोले सर ही आत्मा, आत्मा को लक्ष्य करता है। आत्मा को यहाँ सर बताया है, सोपाधिक आत्मा जो सबको लेकर के चलता है, ऐसा जो आत्मा उस सोपाधिक ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते।
और वो ब्रह्म जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का अनुसंधान वो करता है। माने कहने का मतलब है, लक्ष्य जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करने का अभ्यास करता है। कैसे करता है? अप्रमत्तेन बोधव्यम, प्रमाद से रहित होकर के करता है। उसके मन में कोई प्रमाद हो ये बात नहीं है। अप्रमत्तेन वेदव्यम, प्रमाद से रहित होकर के सर्वतन्मयो भवेद, और सावधानी पूर्वक जो है ना उसको भेदन करता है। सावधानी का मतलब है कि प्रमाद से युक्त नहीं होता। जब भगवत भक्ति करेंगे तो अनेक प्रमाद आता है, अनेक चित्त में विक्षेप आता है, नाना प्रकार से रोग भी आते हैं। इसलिए कहा ये अप्रमत्तेन श्रेयांसी बहुविघ्नानि सन्ति, श्रेय कर्म करने पर बहुत विघ्न बाधा आते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि ये जो श्रेय कर्म है बहुत विघ्न आता है। वो सब विघ्न को यदि आप देखेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगा। विघ्न आवे, कष्ट आवे, विक्षेप आवे, लेकिन मेरा जो भजन साधन है वो छूटे नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इव स्वात्मनि एवं अर्पित अक्षरे, अंतःकरण को ब्रह्ममय बना दे। ये जो अंतःकरण है उसमें संसार न रहे, मन में केवल गोविंद का भाव आवे, राम कृष्ण शिव आवे, ओम आवे। लक्ष्य इव मन समाधीत, समाधीत सु, इसलिए उसका लक्ष्य जो है समाहित होना चाहिए। चित्त वृत्ति में लक्ष्य का, जैसे विद्यार्थी पढ़ता है और व्याकरण पढ़ता है और व्याकरण को याद करता है, वो व्याकरण पढ़ते पढ़ते एको सूत्र आता है, उसको शुद्ध्युपास्य बनाना होता है। तो गुरु लोग कहते हैं शुद्धि भी उपास्य, शुद्ध्युपास्य। विद्वानों के द्वारा जो उपासनीय है उसको कहते हैं शुद्धोपास्य। विद्वान किसकी भजन करते हैं? बोले भगवान की। अर्थ परक हो गया भगवान और शब्द परक हो गया शुद्धोपास्य। और शुद्धि उपास्य को बनाने के लिए इको यणजी सूत्र से लेकर के उसको इतना मेहनत करना पड़ता है कि 5-7 दिन में वो शुद्धि उपास्य बना लेता है। उसको रटेगा, पढ़ेगा, देखेगा, चिंतन करेगा, तब जो है वो व्याकरण की एक पद उसके पास आएगा। उसमें यदि प्रमाद हो जाए तो वो भी भूल जाएगा। तेरे सामने 2 बार फोटो खींचा। और न्याय को आप पढ़ेंगे, न्याय दर्शन को, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी करेंगे। इसको पढ़ते पढ़ते महीने भर लगाएंगे, तब जो है ना कुछ पल्ले पड़ेगा। और यही बात वेदांत की भी है। वेदांत ग्रंथों का स्वाध्याय सत्संग करेंगे तो निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहेंगे तो जो अज्ञान अविद्या है ना उसका नाश संभव है। इसलिए कहते हैं अप्रमत्तेन बोधव्यम, प्रमाद से रहित होकर के मन समाधित सुभी, उस मन को समाधि में लगावे। आत्म भावेन लक्ष्यमाणत्वा, आत्म भाव से उसका नित्य चिंतन करे।
उस परमात्मा की नित्य चिंतन करे। हो गया इसलिए उन्होंने कहा कि अप्रमत्तेन का अर्थ लिखते हैं शंकराचार्य, बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन। प्रमाद को छोड़े माने विरक्त हो करके, मैंने खरीदी थी, हम देंगे। यानी जितेंद्रिय हो करके, जितेंद्रिय माने एकाग्र चित्त वाला हो करके ब्रह्माभ्यास करे। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम न अनुध्यायान बहुशास्त्रान वाचो विज्ञापनम ही तत् तमेवेक बीजानथ अन्य वाचो विमुंचत। उस एक ही ब्रह्म को जानने की चेष्टा करे, अन्य वाणी को छोड़ दे, संसार के प्रपंच को छोड़ दे। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है, दो भाई थे, एक गांव में रहते थे और वो गांव से एक को अच्छा नहीं लगा तो अपने परिवार के साथ अपने सामान को लेकर के सकट की गाड़ी में गांव छोड़ करके जाने लगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, मत जाओ यहीं रहो, तो बोले यहाँ अच्छे लोग नहीं है, तो गया। दूसरे गांव जा रहा था तो रास्ते में एक चबूतरा मिला। चबूतरा में वो पहुंचा तो पूछा, ये बगल के गांव कैसे है? बोले बहुत अच्छा है। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले ये गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए अपने परिवार को लेकर के ये गांव में रहने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये चबूतरे में जो बट वृक्ष में जो लोग बैठे थे ना, उन लोगों ने कहा कि भैया ये गांव वाले तो थोड़े ठीक थे, लेकिन जहां जा रहे हो ना वो गांव के लोग तो, और उनका जो विचार आचार है बहुत अच्छा नहीं है, वो तो बहुत खराब है। तो जिस गांव को छोड़ करके आए उस गांव के लोग तो बहुत अच्छे थे। वो जो जा रहा था उसने पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, गांव वाले तो बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने कहा कि जब वो गांव के लोग अच्छे नहीं है तो तुम्हें किसी गांव में अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। स्वयं जब अच्छे बन जाओगे तो दुनिया अच्छा दिखाई देगा, और स्वयं यदि खराब रहोगे तो संसार में दुर्गुण ही दिखाई देगा, अवगुण ही दिखाई देगा। और जब स्वयं दोष मुक्त रहेंगे तो संसार में कोई दोष मुक्त जब आप रहेंगे तो आपको दोष मुक्त ही दिखाई पड़ेगा। चित्त वृत्ति के विकार को लेकर के चलेंगे तो दुनिया विकारी दिखाई पड़ेगा, और चित्त वृत्ति को सात्विक बना करके चलेंगे तो संसार में भगवान का आभास होगा। ऐसे भगवत कृपा बनी रही। इसलिए ये कहते हैं अप्रमत्तेन बोधव्यम, प्रमाद से रहित हो जावे। प्रमाद शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने लिखा, बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेनो। ये बाहर विषय में ज्यादा अपने मन को लगाना और उसमें इच्छा करना, प्राप्त करने की इच्छा करना, इसी को प्रमाद बताया। क्योंकि बहिर्मुखी जब आप बनेंगे तो ब्रह्म में चित्त वृत्ति नहीं लगेगा, परमात्मा में चित्त वृत्ति नहीं लगेगा, जितेंद्रिय नहीं हो पाएगा। इसलिए जितेंद्रिय न एकाग्र चित्तेन वेधव्यम, जितेंद्रिय हो करके एकाग्र चित्त से हो करके ब्रह्म को भेदन करे, माने ब्रह्म ही लक्ष्य है, उस ब्रह्म की प्राप्ति करे।
यथा सरस्य लक्ष्य एक आत्मतम, जैसे बाण चलाएं और लक्ष्य को भेदन करता है तब बाण छोड़ता है, बिना लक्ष्य के बाण नहीं छोड़ता, लक्ष्य का भेदन करता। इसलिए कभी कभी ये महाभारत में प्रसंग आता है कि अर्जुन ने कहा कि मैंने कर्ण को मार दिया, तो सब लोग सुन रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमने कर्ण का वध नहीं किया। बोले कर्ण को बाण तो मैंने चलाया, कर्ण का सिर कट गया। तो उन्होंने कहा कि कर्ण को अर्जुन ने नहीं माना, नहीं मारा, उसके गुरुदेव ने उसको मारा। पांडवों को ज्ञान नहीं था कि गुरुदेव से झूठ बोला है। भगवान परशुराम के सामने अस्त्र विद्या सीखने वाले कर्ण गुरुदेव से जब मिथ्या भाषी कह करके अस्त्र सीखा तो उसका लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं था। कर्ण का लक्ष्य इतना था कि अर्जुन का वध करना है, बस। अर्जुन को वध करने की जो उनकी तीव्र इच्छा थी, ये कर्ण का लक्ष्य था। लेकिन भगवान परशुराम से अस्त्र विद्या जो सीखा और उनके जो श्राप लगा गुरु का, और उस श्राप ने ही कर्ण को मृत्यु दिलवाई, क्योंकि मृत्यु काल में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं आए, सब भूल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जब लक्ष्यहीन हो जाता है तो किसी साधना में, भजन में, तपस्या में, सत्संग में, सत्कर्म में उसका कोई व्यवस्था नहीं बनता। लक्ष्यहीन व्यक्ति जब हो जाए तो बनता नहीं। ये बनारस में ऐसे दुकान बहुत हैं जहाँ गोलगप्पा और आपको जो है कचौड़ी गली है, चाट है, ये गली हर गली में, हर दुकान में मिलते हैं। दिल्ली से एक परिवार आया विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, 4 दिन रहा बनारस में होटल में, और इधर हमारे गोविंद मठ के बगल में आया, मुझे मिला। उसने कहा कि स्वामी जी थोड़ा गोलगप्पा खाने की इच्छा है, तो गोलगप्पा खाया। हमने उसको पूछा कि इतना दिन से आए, विश्वनाथ का दर्शन, अन्नपूर्णा का दर्शन, काल भैरव भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोले हम 4 दिन से चाट खा रहे हैं, गोलगप्पा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं। जब अगले बार आएंगे तो विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। तो दुकान वाला ने कहा महाराज इनसे पैसा लेना भी बड़ा पाप है, भले हमारा खा लिया हो, इसका तो कोई लक्ष्य नहीं है। काशी आने का मतलब है कि विश्वनाथ अन्नपूर्णा का दर्शन करे, गंगा जी का दर्शन करे, इतना तो करे, लेकिन वो भी नहीं किया। काशी कबहू न छोड़िए श्री विश्वनाथ दरबार, गंगा जल चना चबेना, जो चाहे देशो करतार। गंगा जल का पान करे और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करे, ये दो तो कर सकता है। लक्ष्यहीन व्यक्ति किसी भी साधना में उसका उद्देश्य नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं अप्रमत्तेन, प्रमाद से रहित हो जाए। प्रमाद रहेगा तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं ये प्रमाद क्या है? स्वात्मनि एव अर्पिते अक्षरे ब्रह्मणि अतो ब्रह्म
तल्लक्ष्यम उच्यते। अक्षर ब्रह्म को समझे, अपने स्वरूप को समझे। मैं देह नहीं हूँ, देहातीत हूँ। मैं गुण नहीं हूँ, गुणातीत हूँ। मैं पंचभूत नहीं हूँ, पंचभूतातीत हूँ। इस प्रकार से आत्मा का जो स्वरूप वेदांत में कहा, उस आत्मा के विषय को समझे, आत्मा के विषय को जाने, ऐसे शास्त्र में कहा। इसलिए जितेंद्रियेण एकाग्र चितेन वेदव्यम ब्रह्म तल्लक्ष्यम। एकाग्र भाव से ही उस ब्रह्म की प्राप्ति करे, जितेंद्रिय होकर के वो लक्ष्य का भेदन करे। इसलिए तद वेदना ऊर्ध्वम सर्व तन्मयो भवेत्। जैसे सर को आप लक्ष्य में लगाते हैं और धनुष में बाण छोड़ते हैं, यहाँ ब्रह्म तत्व प्रणवो ही धनु सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। ऐसे यहाँ पर विषय को बताया। यस्मिन् जो पृथ्वी चांतरिक्षो मौतम मनः सह प्राणेश सर्वैः तमेवेकं जानथ आत्मानमन्य वाचो बिंब्रीछत अमृतस्य सेतु। यस्मिन् द्यो, जिस ब्रह्म में संपूर्ण द्युलोक है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है। ओतम मन, ये प्राणों के साथ मन भी समावेश है, ओतप्रोत है। तम एकम जानो, तो उस आत्मा को ही जाने। आत्मा न मन्य, आत्मा को छोड़ करके अन्य को न जाने। बाचो विमुंचत, क्योंकि अन्य को जो है छोड़े। अमृत से ऐसा सेतु, मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वही परमात्मा है, उसको ही ग्रहण करे। दूसरे को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इस बात को कई श्लोकों में पंचदश में उठाया। तमेव एक बीजानथ अन्य बाचो विमुंचत। उस ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए हमेशा प्रयत्न करे, अनर्गल प्रलाप न करे। भाषारम्भण विकारो नाम ध्येयम मृतिका इत्येव सत्यम। ये सब वाणी का विकार है। नाम रूप जगत का कोई अंत नहीं है। इसलिए शास्त्रों में एक महात्मा जी ने बताया कि सिद्धार्थ जी को वैराग्य हो गया, बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, कोई मर गया था उसको देखा तो उसको हो गया वैराग्य। राजपाट छोड़ करके गौतम बुद्ध बन गए। और सारे प्राणी संसार में ये वस्तु को देखता है, बूढ़े को देखता है, रोगी को सब लोग देखता है, और मृत्यु जो राम नाम सत्य है इसको भी लोग देखता है। बूढ़े आदमी डंडा लेकर के जाता है उसको भी देखता है। यदि सिद्धार्थ जी को वैराग्य हो सकता है तो आप लोग को क्यों नहीं होता? गौतम जी बन गए हो, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए, लेकिन वो जो है ये चारों को देख करके हाथ में डंडा लेकर चल रहा है उसको देखे, बूढ़े को देखे, रोगी को देखे और मरना सन्न व्यक्ति को देखे तो वैराग्य हो गया। हम लोग तो ये चार वस्तु को डेली देखते हैं, नित्य देखते हैं, फिर भी वैराग्य नहीं होता। इसका मतलब क्या है? प्रमादो वे मृत्यु, प्रमाद है। अप्रमाद यदि हो जाए तो तीव्र वैराग्य का जन्म हो सकता है। और इसी के माध्यम से प्रणव ही धनु सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते।
वो लक्ष्य जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति संभव है, ऐसे शास्त्रों में कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। टैग लग रहा है उसमें? ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ जी, दूसरा एक जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री कृष्ण। बोले कान के संग इसके पूरा सेट है क्या?